चेतन एक 21 साल का नौजवान युवक था जो रामपुर गांव में अपनी मां शीला देवी के साथ रहा करता था। उसके पिताजी का 3 साल पहले स्वर्गवास हो चुका था, इसीलिए दुनिया में अब उसकी माता जी का उसके सिवाय कोई नहीं था। चेतन का पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह काफ़ी आलसी किस्म का लड़का था। उसकी इस आदत से उसकी माँ भी बहुत परेशान रहती थी। उन्होंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि बेटा, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो तो कम से कम कोई काम ही कर लो, लेकिन वह अपनी माँ की एक नहीं सुनता था। वह पूरे दिन सोता और शाम को गांव के कुछ लड़कों के साथ मटर गश्ती करने के लिए निकल जाया करता था और देर रात लौट करके आता था। उसकी माँ जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके उसका और खुद का पेट पालती थी। चेतन को बचपन से ही भूत प्रेतों में काफ़ी दिलचस्पी रहती थी। वह रोज़ रोज़ अपने दोस्तों से नई नई हॉन्टेड जगहों के बारे में जानकारियाँ लेता रहता था। आज शाम को भी चेतन अपने दोस्तों के साथ बैठे गपशप कर रहा था। तभी उसके एक दोस्त राहुल ने उससे कहा, अरे यार चेतन, अपने गांव के पास थोड़ी दूर पर जो जंगल है ना छोटा सा, उसे काफ़ी डरावना माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि उसमें आज से करीब 12 साल पहले एक औरत को जलाकर मार दिया गया था और तभी से अगर रात के 12 बजे के बाद उस जंगल के आसपास भी कोई चला जाए तो वह जिंदा कभी वापस नहीं आता। राहुल की बात सुनकर एक लड़के जिसका नाम दिवाकर था, उसने राहुल से पूछा, अरे लेकिन वहाँ तो गांव के लोग रोज जाते हैं कुएं से पानी भरने के लिए, तो उन्हें तो किसी ने नहीं कुछ किया, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर राहुल जवाब देते हुए कहता है, शायद तूने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने यह कहा है कि जो रात के 12 बजे उस जंगल या उस कुएं के आसपास जाते हैं वह जीवित नहीं आते हैं, और गांव के लोग तो कुएं से पानी भरने दिन में ही जाते हैं। तूने क्या किसी को रात के समय उस कुएं के आसपास कभी देखा है? राहुल की बात सुनकर दिवाकर ना में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं यार, दिन में तो सब जाते हैं, लेकिन रात में मैंने किसी को नहीं देखा। चेतन उन दोनों की बात बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। उसने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, चलो इस जगह का भी टेस्ट कर ही लेते हैं आज। चेतन की यह बात सुनकर उन दोनों की आंखें डर से चौड़ी हो जाती है। यार तू पागल है क्या? आज तक वहाँ पर 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इसलिए वहाँ पर जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, राहुल ने कहा। राहुल की बात सुनकर दिवाकर ने भी उसका साथ देते हुए कहा, भाई हम जानते हैं कि तुझे डरावनी जगहों पर घूमने का कितना शौक है, लेकिन भाई मेरी बात सुन ले और इस जगह पर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। उन दोनों की बातें सुनकर चेतन हंसते हुए कहता है, तुम दोनों कितने डरपोक है यार। आज तक जहाँ जहाँ भी मैं गया वहाँ तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। यह तो बस लोगों ने मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई हैं। चेतन की बात सुन के एक बार फिर राहुल उससे बोला, भाई अगर तू हमें दिल से दोस्त मानता है ना तो तू वहाँ नहीं जाएगा। राहुल की बात सुनकर चेतन कहता है, चल ठीक है यार, अगर तू इतना कह रहा है तो नहीं जाऊँगा। लेकिन चेतन मन ही मन उस जगह जाने का पूरा मन बना लिया था। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि चेतन के साथ राहुल और दिवाकर वहाँ घूमने जाएंगे, या फिर राहुल ने कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। चेतन उस हॉन्टेड जगह पर जाने का पूरा मन बना चुका था। उसने काफ़ी देर अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती की और करीब रात के 9 बजे अपने घर पहुंचा। घर पर माँ उसकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। माँ ने उसे देखते ही कहा, आ गए तुम? चेतन ने माँ के सवाल के जवाब में कहा, हाँ मामा, आ गया मैं। लेकिन तुम इतना गुस्से में क्यों बोल रही हो? अरे गुस्सा मैं ना बोलूँ तो क्या करूँ? तुम्हारा तो रोज रोज का यही नाटक है, दिन भर सोना और देर रात तक अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करना। काम धाम तो तुम्हें कुछ करना है नहीं। पता नहीं मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। माँ की यह बातें सुनकर चेतन कहता है, अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपको कभी कुछ नहीं होगा। जब तक मैं हूँ आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कल ही कोई काम ढूंढता हूँ। चेतन की बात सुनकर माँ ने कहा, यह तो तुम रोज ही कहते हो,
लेकिन करते किसी भी दिन नहीं। खैर, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैंने खाना लगा दिया है। माँ की बात सुनकर चेतन फौरन हाथ मुंह धोने के लिए चला जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। चेतन खाना खाते हुए भी उसी हॉन्टेड जगह के बारे में सोच रहा था। उसने जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म किया और सोने के लिए कमरे में चला गया, लेकिन उसे सोना कहाँ था। उसे तो किसी तरह 3 घंटे बिताने थे। उसके बाद वह उस हॉन्टेड जगह का पता लगाने वाला था। 3 घंटे बाद रात का सन्नाटा चारों ओर छाया हुआ था। बस अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वह सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ें। पूरा गांव नींद की वादियों में समाया हुआ था। चेतन अब उस डरावने जंगल में पहुंच चुका था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी जिसकी रोशनी में वह आगे बढ़ रहा था। हालांकि चेतन इससे पहले भी कई ऐसी डरावनी जगहों पर गया था, लेकिन आज उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने अपने मन में सोचा, बाप रे बाप, यह तो सच में बड़ी डरावनी जगह है। कहीं राहुल सच तो नहीं कह रहा था? नहीं नहीं, यह मैं क्या सोच रहा हूँ। जब मैं ऐसी और जगहों पर गया था वह जगह भी तो इतनी ही डरावनी थी। अरे यह भूत ऊत कुछ नहीं होता। उसे उस जंगल में घूमते हुए लगभग 50 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी एहसास नहीं हुआ था। उसने अपने मन ही मन में कहा, अरे यार, यह मेरे दोस्त भी ना, ये ना जाने कैसी कैसी बकवास जगहों के बारे में बताते रहते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं मिला। चल चेतन, अब तो वापस ही चलना पड़ेगा। जरा सुनिए। इस आवाज़ को सुनकर चेतन घबरा कर पीछे पलटा और उसने देखा आखिर किसकी थी वो आवाज़ और ऐसा क्या देखा चेतन ने अपने पीछे। जानने के लिए इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। जब चेतन ने अपने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक 21 से 22 साल की एक खूबसूरत लड़की, जिसके हाथ में एक पानी से भरी बाल्टी थी, चेतन के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। इतनी रात को ऐसे अचानक उस लड़की को देखकर चेतन कुछ घबरा सा जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र उस लड़की के पैरों की तरफ जाती है तो वह देखता है कि वह लड़की लंगड़ा रही थी और उस लड़की के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह काफ़ी दर्द में है। इसलिए चेतन ने सबसे पहले उस लड़की के हाथ से वह बाल्टी ली और उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम इतनी रात को इस भयानक जंगल में क्या कर रही हो और तुम्हें यह चोट कैसी लगी है? चेतन के सवालों को सुनकर उस लड़की ने कहा, मेरा नाम दिव्या है और मैं यहीं पास में ही अपनी झोपड़ी में रहती हूँ। दरअसल मैं यहाँ पर पानी भरने आई थी। मैं पानी भरकर जा ही रही थी कि तभी मेरा पाँव फिसला और मैं गिर गई और मेरे पैरों में मोच आ गई और तभी मैंने आपको देखा तो आपसे सहायता मांगी। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? दिव्या की बात सुनकर चेतन बोला, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, सब तो दिन में कुएं से पानी भरने आते हैं और तुम इतनी रात को कुएं से क्यों पानी भरने आई थी? चेतन की बात सुनकर वो लड़की कहती है, अरे दिन में किसी कारण से मैं नहीं आ पाई थी तो सोचा रात में ही पानी भर लेती हूँ और तभी यह सब हो गया। अब आप यह सब छोड़िए ना, आप मेरी सहायता करेंगे या नहीं? वह लड़की कुछ खींचते हुए बोली। उस लड़की को यूं खींचता देख चेतन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ, बताओ कहाँ है तुम्हारा घर? चेतन की बात सुनकर वह लड़की चेतन से कहती है, वह सामने जो आप एक बल्ब देख रहे हैं ना, वह मेरी ही घर का बल्ब जल रहा है, तो आप बस वहाँ तक मेरी यह बाल्टी पहुँचा दीजिए। चेतन ने देखा तो सच में ही एक बल्ब जल रहा था। चेतन को यह देख हैरानी हुई, क्योंकि जब चेतन आया था तो यहाँ पर कोई ऐसा भी बल्ब नहीं था। लेकिन चेतन अगले ही पल इन सब बातों को पीछे छोड़ दिव्या के बताए हुए रास्ते पे साथ साथ चलने लगा। चलते चलते चेतन ने दिव्या से पूछा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? दिव्या ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए, तब से मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। कभी कभी मेरे चाचा चाची मुझसे मिलने आ जाते हैं। तो तुम्हें अकेले डर नहीं लगता? अरे डर किस बात का? इससे पहले कि कुछ और पूछता उसने देखा कि दिव्या की झोपड़ी आ चुकी थी। उसने झोपड़ी के अंदर बाल्टी रखी और जैसे ही बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ा कि तभी
दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ जोर से बंद हो गया। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, कौन है यह दिव्या? क्या सच में दिव्या को कोई चोट लगी है या चेतन पड़ गया है किसी खतरे में? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। चेतन बाल्टी रखकर जैसे ही पीछे मुड़ता है, वैसे ही दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद हो जाता है। चेतन यह देखकर घबराते हुए कहता है, अरे यह दरवाज़ा कैसे बंद हो गया, और वह भी अपने आप? जिसके बाद चेतन के कानों में एक जोरदार की हंसी आवाज़ गूंज गई। उस डरावनी हंसी की आवाज़ सुनकर सामने की ओर देखता है और सामने उसे दिखता है कि जहाँ कुछ देर पहले दिव्या खड़ी थी, अब उसके स्थान पर एक बहुत ही डरावनी और खौफनाक चेहरे वाली औरत खड़ी थी। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल लाल, लंबे लंबे दांत और उसके मुंह से टपकता रक्त। इतने खौफनाक चेहरे वाली औरत को देखकर चेतन के डर के मारे हालत खराब होने लगी थी। वह हकलाते हुए उस औरत से पूछता है, तुम कौन हो और दिव्या कहाँ गई? चेतन की बात सुनकर वह औरत अपनी डरावनी आवाज़ में जवाब देते हुए कहती है, अगर अपनी जान की खैरियत चाहता है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर, वरना अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। यह कहकर वह औरत चेतन की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर चेतन अपने स्थान पर थर 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 काँपने लगता है। वह औरत चेतन का हाथ पकड़ती है। उसके बाद वह उसे झोपड़ी के एक कोने में ले जाती है और उसके हाथ में फावड़ा देते हुए कहती है, अब जल्दी से इस जगह को खोद। लेकिन चेतन की तो डर के मारे हालत खराब थी। वह हाथ में फावड़ा पकड़े कांप रहा था। अपने आदेश का पालन ना होते देख वह औरत गुस्से से भर गई, जिसके बाद वह चेतन का गला पकड़ लेती है और उसे ऊपर उठा देती है। चेतन का दम घुटने लगता है, वह छटपटाने लगता है। चेतन दर्द में छटपटा रहा था, लेकिन यहाँ पर उसकी सहायता के लिए कोई नहीं था। उस वक्त चेतन को अपने दोस्त राहुल की वह बात याद आती है, भाई उस जगह पर आज तक जो भी गया है वह जिंदा वापस नहीं आया। चेतन भी शायद अब यह समझ चुका था कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है कि तभी यथायथ वह औरत एक जोरदार चीख मारती है और दूर जाकर गिरती है। उस औरत के दूर जाते ही चेतन धड़ाम से धरती पर आ गिरता है, लेकिन वह जल्दी से उठता है और देखता है कि सामने एक और खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। यह देखकर वह अपने मन में सोचता है, एक मुसीबत कम थी क्या जो यह भी आ गई। लेकिन तभी वह देखता है कि वह दोनों लड़कियां आमने सामने आ जाती है। वह खौफनाक चेहरे वाली लड़की उस दूसरी लड़की से कहती है, मनीषा, तुमने एक बार फिर से मेरे बीच में आने की गलती कर दी है। पिछली बार तो तुम बच गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें वह मौका ही नहीं दूंगी। उसकी बात सुनकर मनीषा हंसते हुए कहती है, वह तो वक्त ही बताएगा कि किसे मौके की जरूरत पड़ती है और किसे नहीं। यह बात सुनकर वह खौफनाक औरत अपने मुंह से एक जोरदार फूंक मनीषा के ऊपर मारती है, जिससे मनीषा को कुछ नहीं होता। वह 1 इंच भी नहीं हिलती है। यह देखकर वह खौफनाक औरत और ज़्यादा गुस्से से भर जाती है। वह इस बार अपनी आंखों से मनीषा पर प्रहार करती है, लेकिन इस बार भी उसके प्रहार का मनीषा पर कोई असर नहीं होता। इस तरह उस खौफनाक लड़की के सारे प्रहार और असफल हो जाते हैं, जिसके बाद मनीषा उसकी ओर गुस्से से घूरती हुई कहती है, बहुत हो गया, तुमने बहुत कर लिया अपनी शक्ति का प्रदर्शन, अब मेरी बारी है। यह कहकर मनीषा अपने मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगती है और पढ़ती है। चेतन उन दोनों को भूत बनता देखता रहा और तभी एकदम से मनीषा उस खौफनाक लड़की की तरफ देखकर 2 बार जोर से फूंक मारती है, जिसके प्रभाव से वह खौफनाक लड़की धूम करके जलने लगती है और कुछ ही क्षणों में वह धुआं बनकर गायब हो जाती है। यह देखकर मनीषा एक चैन की सांस लेती है और चेतन की तरफ देखते हुए कहती है, मेरे साथ जल्दी से आओ, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है, यह झोपड़ी किसी भी वक्त गिर सकता है। जिसके बाद चेतन बिना उस लड़की से कोई सवाल किए उसके पीछे चलने लगता है।
मनीषा उस झोपड़ी का दरवाज़ा खोलती है तो इस बार वह दरवाज़ा बहुत ही आसानी से खुल जाता है, जिसके बाद मनीषा और चेतन बाहर आते हैं। चेतन मनीषा को धन्यवाद देते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचाई। चेतन की बात सुनकर मनीषा कहती है, अरे कोई बात नहीं, यह तो मेरा फ़र्ज़ था। अब तुम जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो। चेतन मनीषा से और भी कुछ पूछना चाहता था, लेकिन फिर उसने अपने इस ख्याल को बाहर निकाला और अपनी आंखें बंद कर ली। और उसके बाद उसे ऐसा लगा कि उसका शरीर बहुत हल्का हो गया है और वह हवा में उड़ रहा है। कुछ ही देर बाद मनीषा की आवाज़ चेतन के कानों में फिर से सुनाई देती है, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। चेतन अपनी आंखें खोलता है तो वह अपने घर के सामने खड़ा होता है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन अब वहाँ पर मनीषा नहीं थी। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे से आने वाले जितने भी एपिसोड हो सबसे पहले आप सुन सके। और अगर आपके पास भी खुद की हॉरर स्टोरीज़ है या खुद की कोई कहानी है और आप चाहते हो कि मैं आपकी कहानियों को आवाज़ दूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiva001, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे जाकर के फॉलो कर सकते हैं।